हेलो दोस्तों, आपने बहुत ही शानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी लेकर आया हूँ। जो अभी अभी आपका आरआरबी एनटीपीसी का दूसरी शिफ्ट का पेपर हुआ है, काफ़ी आसान पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। तो गाइस जल्दी से उत्तर देख लो, चाहे वो आपका जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सभी को मैं ट्रिक से कराने वाला हूँ। 100% रियल सवाल है जो भी मुझे बच्चों ने बताए हैं। एक एक सवाल को देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल कर लेना, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज एक एक सवाल को देख लेते हैं, क्या क्या आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं। तो गाइज पहला सवाल जीके का पूछा गया, भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो गाइज ये आपका लखनऊ का रेलवे स्टेशन है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। मेट्रो मैन उपनाम से किसको जाना जाता है। तो गाइज इनका नाम है श्रीधरन। श्रीधरन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, रेल कोच फैक्ट्री आरएसएफ कहाँ पर स्थित है। ये आपका कहाँ पर है, ये आपका कपूरथला में है। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइज आपका ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो गाइज ये आपका है पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है। तो गाइज ये आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, गरबा किस राज्य का नृत्य है। तो गाइज गरबा आपका गुजरात राज्य का एक डांस है। देख लेते गाइज अगला सवाल क्या पूछा गया। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया गाइज, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है गाइज, ये आपका कर्नाटक राज्य का एक नृत्य है। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया। तो गाइज ये सवाल पूछा गया, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन है। तो गाइज इनका नाम है वीएस रमा देवी। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया। तो गाइज ये किया गया 1962। 1962 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है। तो गाइज ये करता है राज्यों के संघ के हिसाब से वर्णित करता है। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल ये भी पूछा गया, प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन के फोटो रिसेप्टर किस तत्व के बने होते हैं। तो गाइज ये बने होते हैं अनाकार सिलिकॉन की। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। तो गाइज ये आपका सतलुज नदी पर स्थित है। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये करंट अफेयर से पूछा गया, वह राज्य सरकार जिसने कुछ शर्तों के साथ राज्यों में जल्लीकट्टू कार्यक्रम का आयोजन करने की इजाज़त दे दी है। तो गाइज ये आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज अगर आपने थोड़ा सा भी करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग डेफिनेटली अच्छा कर लोगे पेपर में। पेपर काफ़ी इजी था आपका। ठीक है गाइज। एक सवाल ये पूछा गया करंट अफेयर का, हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश कौन सा बन गया है। तो गाइज ये अपना प्यारा भारत इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो गाइज इनका नाम है लॉर्ड माउंटबेटन। देख लेते गाइज अगला सवाल। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, 5 संख्याओं का औसत बताओ। तो गाइज क्या करना है, इनको जोड़ के लिखना है, 40 भाग कर देंगे 5 से, तो ये आपका आएगा 8। तो गाइज इन संख्या का जो औसत हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। बढ़ लेते गाइज अगला सवाल देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो गाइज एक सवाल ये पूछा गया, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इनका लाभ प्रतिशत और हानि ज्ञात कीजिए। तो गाइज इनमें लाभ प्रतिशत होने वाला है
5 वस्तुओं को बेचने पर कितने का लाभ हुआ? 2 का। कितने पर? 5 का। ठीक है गाइज, गुणा कर देंगे 100 की। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 20, 20 की गुणा 2 में करेंगे तो 40। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 40%। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 होगा। बी का वर्तमान आयु क्या होगा? तो गाइज क्या बोला है? वर्तमान अनुपात कितना है? 5:4 और 3 वर्ष बाद है 11:9। तो गाइज इनमें अंतर देख लो, 1 का अंतर, 2 का अंतर। इस 2 की गुणा ऊपर कर देंगे, इस 1 की गुणा नीचे कर देंगे। क्या आएगा? ऊपर आएगा 10:8, नीचे कितना आएगा? 11:9। ठीक है गाइज, ये हमें वैल्यू निकालनी है बी का वर्तमान आयु, हमें ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो गाइज अंतर कितने का? 1 का। अंतर 1 का बना लिया हमने। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को, क्योंकि दोस्तों 3 वर्ष बाद इनका आयु का जो अनुपात है वो आपको दिया था 11:9। तो 1 की वैल्यू 3, तो 8 की वैल्यू क्या आएगी? तो गाइज आपकी 8 की आ जाएगी 8 गुणा में 3। तो गाइज 24 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे यहाँ पर 24 वर्ष मार के आया उनका करेक्ट आंसर हो गया। तो गाइज काफ़ी आसान पेपर था। अगर आप ऐसे ही ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जल्दी से और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया गाइज, GH का कोड दिया गया है 18 और 19 का। ये पूछा है हमें कि इनके लेटर क्या होंगे। GH का कोड क्या दिया गया है? 7, 8। जी का कोड कितना होता है? ABCD में 7 होता है। H का कोड कितना होता है? 8 होता है। तो गाइज यही लॉजिक लगाएंगे, 18, 19 को नीचे रख लेंगे। तो 18 किसका कोड होता है? R का। 19 किसका कोड होता है? S का। तो गाइज RS इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करते, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे बढ़ लेते हैं गाइज। जो भी मुझे बच्चों ने सवाल बताए 100% रियल सवाल मैंने आपको बता दिए हैं गाइज। ठीक है गाइज, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट था। वीडियो को लाइक कर देना गाइज। आगे बढ़ लेते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गणित और रीजनिंग को आप ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, ये चैनल का लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सवाल बताए मैंने 100% रियल आपको बता दिए हैं गाइज, जो भी मुझे बच्चों ने बताए थे। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में। अगले सभी पेपर के लिए आपको गुड लक। तो गाइज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।